दक्षिण विधायक के श्री संदीप शर्मा जी, विद्यालय के चेयरमैन सर श्री संजय शर्मा जी और विद्यालय के डायरेक्टर सर श्री प्रदीप शर्मा जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। आगे श्री ब्रजेश शर्मा विजय वर्गीय, पर्यावरणविद व पत्रकार, श्रीमान यज्ञदत्त हाड़ा जी, संचालक कौशिक, श्रीमान राजेंद्र खंडेलवाल जी, प्रभारी बांके बिहारी मंदिर कोटा, और श्रीमान शिव कुमार तिवारी जी, यात्रा संचालक, ये भी आज हमारे बीच उपस्थित है। जोरदार तालियों के साथ इनके स्वागत कीजिए। अब आगे मैं विद्यालय लॉर्ड कृष्णा विद्यालय परिवार के चेयरमैन सर संजय शर्मा जी से निवेदन करती हूँ कि वह महाराज श्री संतोष सागर जी का माल्यार्पण और दुपट्टा भेंट स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। अब मैं कोटा दक्षिण विधायक के श्री संदीप शर्मा जी से ये विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे महाराज जी संतोष सागर जी का माल्यार्पण व साफा पहनाकर उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। संदीप शर्मा जी जो कि कोटा दक्षिण के लोकप्रिय विधायक हैं और हमारे खेड़ली से ही हैं। श्री संदीप शर्मा जी लोकप्रिय दक्षिण विधायक, श्री संदीप शर्मा जी कोटा दक्षिण के लोकप्रिय विधायक हैं और ये हमारे खेड़ली फाटक के ही हैं, इसलिए इनका जोरदार स्वागत कीजिए। साथ ही मैं कहता हूं कि सम्माननीय संतोष सागर जी महाराज एक पुनीत कार्य के लिए और पूरे देश में जो हमारे ग्रंथ है, पूजनीय ग्रंथ जो है गीता, उसका पूरे देश में बच्चों के माध्यम से, बड़ों के माध्यम से जा रहे हैं कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि इसको यदि हम अध्ययन करते हैं तो पूरे जीवन का सार है। न केवल ये धार्मिक ग्रंथ है बल्कि इस ग्रंथ को प्रबंधन के लिए भी श्रेष्ठतम माना गया है और कई MBA कॉलेजेस में इसको जोड़ा गया है। जो हमारे प्रबंधन के कॉलेज हैं जो पूरे विश्व के अंदर प्रबंधन करते हैं, उसमें गीता को जोड़ा गया है, ऐसा ग्रंथ जिससे हम अछूते रह रहे थे। तो मैं इसके लिए बहुत हम सौभाग्यशाली समझते हैं कि आपके माध्यम से हमारे विद्यालय के प्रांगण में हमारे विद्यालय के बच्चों को आज गीता का जो जानकारी भी मिलेगी और गीता आपकी ओर से भेंट मिलेगी। उसके लिए हम बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं और आपको बहुत साधुवाद देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन धर्म यात्रा के प्रेरक आप डूंगरपुर बीकानेर से हमारे इस विद्यालय में पधारे हैं। मैं उनसे विनम्र निवेदन करती हूं कि वो यहाँ पर हमारे विद्यार्थियों को भगवत गीता के बारे में बताकर उनका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ आप महाराज जी का स्वागत कीजिए। बोलिए भारत माता की, सनातन धर्म की। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, डायरेक्टर सर, MLA साहब और विराजमान सभी प्रबुद्ध जन, शिक्षकगण और मेरे सभी नन्हे मुन्ने भाई बहन, आप सभी के चरणों में मेरा दंडवत राम। बहुत दिव्य सत्र ये 15-20 मिनट का है, तो आई नीड योर अटेंशन। आप सब बिल्कुल ध्यान से, ये 20 मिनट का सत्र, हालांकि सत्र 40 मिनट का था पर अब 20 मिनट का हो गया क्योंकि हम भी आने में लेट हो गए थोड़ा सा। सुबह 8 बजे से कोटा के बड़े इंस्टीट्यूट में एलन में हमारा कार्यक्रम था और रात को भी लेट तक, कौन सा विद्यालय था सर? आंडा सर, मोशन में था। मोशन में रात IIT के बच्चों के साथ में हमारा
संवाद हुआ और कोटा के 7 दिनों के प्रवास हजारों बच्चों से मिलने का अवसर मुझे कोटा में प्राप्त हुआ और उसी श्रृंखला कड़ी में आज हम आप लोग भी जुड़ रहे हैं और कोटा का ये मेरा अभी के लिए आखिरी कार्यक्रम यहाँ लॉर्ड कृष्णा विद्यालय में समापन की ओर है। तो आखिरी कड़ी में आप सबसे मैं जुड़ करके जा रहा हूं। तो आपके स्कूल का नाम मुझे इतना भा गया, इतना अच्छा लगा कि मेरा मन करता है कि मैं भी यहीं थोड़ा दिन पढ़ लूं है ना। तो आप सब लोग बहुत लकी हैं कि आप लॉर्ड कृष्णा में पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम बात भी लॉर्ड कृष्णा की ही करेंगे, है ना। तो हम बात भी उसी की ही करते हैं। लॉर्ड कृष्णा हमारे जीवन में एक बहुत बड़े मोटिवेशनल, हमारा रोल मॉडल कोई है तो श्री कृष्ण है। तो आप में से जो भी 9th से ऊपर के बच्चे हैं वो हाथ ऊपर करें। 9th क्लास से ऊपर के, 9th से 10th के, 11th के, 12th के हैं इसमें? हाँ, हालांकि मेरा विषय 8th के कौन कौन है हाथ ऊपर करें? 8th के, हाँ चलो ठीक है। हालांकि मेरा विषय, मैं सब लोगों से ऐसे कहता हूँ कि मैं 10th से क्लास के ऊपर के बच्चों का मेरा विषय है। फिर भी आप लोगों को भगवान ने विशेष उपलब्धि दी है कि इसी कड़ी में आप लोग सब लोग जुड़ रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने, आपको पता है, चलो अब जो बच्चों का हिसाब की बातें करते हैं, आपको पता है श्री कृष्ण क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे। और कब तक बजाई ये भी पता है? हैं? नहीं पता है? अरे वाह, खूब, बेटी के लिए ताली बजा, बहुत सुंदर। क्या नाम है आपका? है तनिष्का ने। इतना बड़े, ये देखो, ये बहुत बड़े बड़े लोगों को इस बात का जवाब मालूम नहीं होता है, पर मेरी तनिष्का बेटी ने दिया। भगवान ने मुरली कितने वर्ष तक बजाई? 11 साल तक बंसी बजाई। बंसी का मतलब है उत्सव, आनंद, खेलना कूदना, ये सारी चीजें। तो श्री कृष्ण 11 वर्षों तक खूब मुरली बजाई, खूब माखन खाया, खूब नाचे खेले कूदे, पर 11 वर्षों के बाद में वो मैच्योर हो गए और उन्होंने समझ लिया कि अब मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ जीवन में सुंदर करना है। और 125 साल तक श्री कृष्ण इस धरती पर रहे। कितने साल रहे? 125 वर्ष। और 125 वर्षों में श्री कृष्ण ने बहुत बड़े बड़े काम किए और उनके जीवन में यह भी कहा जाता है कि मात्र 64 डेज, ओनली 64 दिनों में श्री कृष्ण ने सारी विद्याओं का अध्ययन किया। कितने दिनों में? 64 दिन में सारी विद्याओं का अध्ययन कर लिया। यानी कि बहुत अल्प समय में बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित श्री कृष्ण ने किया। तो आप जितने बालक यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग श्री कृष्ण से पहली शिक्षा ये क्या लेंगे कि हमें किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए समय का इंतजार नहीं करना होता, हमें खूब मेहनत करनी होती है। और खूब मेहनत करने वाला बच्चा बहुत अल्प समय में बहुत सारी चीजों को ग्रहण कर लेता। आजकल कई देखते हैं, कई बच्चे पढ़ते हुए भी पढ़ाई के साथ साथ में बहुत सारा काम करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ में वो बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ अपने आप को वो डेवलप करना चाहते हैं, अपने आप को वो रात दिन अपग्रेड करते हैं। तो हमारे पास में समय, एक बहुत बड़ा सफल आदमी और एक फेलियर आदमी, आप दोनों में अगर समानता देखेंगे तो दोनों को समय एक जैसा मिला है। एक सफल आदमी को कितना समय मिलता है काम करने के लिए? 24 घंटे। और एक फेलियर व्यक्ति को कितना समय मिलता है? बराबर समय मिलता है। पर एक उस समय का यूटिलाइज ठीक से नहीं करता
और एक उस समय की रिस्पेक्ट करता है, कदर करता है, तो वो उन्हीं 24 घंटों में बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। यानी कि आप स्कूल में आते हो, कितने घंटे रहते हो स्कूल में? 6 से 6 घंटे। अच्छा, अब ईमानदारी से बताना, घर पे जाकर के कम से कम 4 घंटे की पढ़ाई कौन करता है? 4 घंटे पढ़े, वही हाथ ऊपर करना, आपके टीचर्स भी देख रहे हैं, बच्चियों ने हाथ ऊपर किए। 4 घंटे पढ़ते हो बेटा आप घर पर? अच्छा, और 3 घंटे कौन पढ़ता है? अच्छा छोड़ो, 2 घंटे वाले कौन है? हाँ, इनकी तादाद ज्यादा है। अच्छा, 1 घंटे वाले कौन है? 1 घंटे वाले तो सारे ही हैं, अब तो सारे ही हाथ ऊपर कर लो। तो जो बच्चे 1 या 2 घंटे घर पे मेहनत कर रहे हैं ना, वो मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आप घर पे 1 या 2 घंटे पढ़ रहे हो, इसका मतलब है आपको आगे जाकर के 16 घंटे का काम करना है। कितना घंटे? 16 घंटे। अगर कोई बच्चा अभी 4 घंटे की मेहनत से जी चुराता है, वो 4 घंटे की मेहनत नहीं करता है, तो आप तैयार हो जाएं, आगे आपको 16 घंटे की मेहनत करनी है। आज अगर आपने घर पर 4 घंटे का परिश्रम नहीं किया, तो आगे आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा? तो 4 घंटे ठीक है कि 16 घंटे ठीक है ना? तो अभी अगर आप स्कूल से जाने के बाद में घर पर 4 घंटे की मेहनत करते हो, तो इसका मतलब है आप आगे जाकर के 16 घंटे की मेहनत से बिल्कुल बच जाओगे। तो आपको श्री कृष्ण से सबसे पहली चीज क्या सीखनी है? बहुत कम समय में ज्यादा मेहनत करके बहुत बड़ी चीज को हासिल करना है। तो श्री कृष्ण ने 64 दिनों में जिन चीजों को सीखने के लिए अन्य बच्चे 2-2, 3-3, 5-5 साल लगा देते थे, उन चीजों को भगवान ने, श्री कृष्ण ने कितने दिनों में सीख लिया? 64 दिनों। तो पहला सूत्र श्री कृष्ण से हमको क्या सीखना है? अल्प समय में ज्यादा मेहनत करके उस बड़ा हासिल करना है। आपका सच्चा मित्र कोई है तो वो आपकी मेहनत है, वो आपका ज्ञान है। आप हमेशा सीखते रहें। जितने भी छोटे बच्चे बैठे हैं ना, आप एक बात का हमेशा ध्यान रखना, आपको पता है आपको सबसे ज्यादा प्रेम, प्यार आपसे कौन करता है? मम्मी पापा। मम्मी पापा जो भी कहें, मम्मी पापा की हर एक बात में हमारा अच्छा छुपा हुआ होता है, हमारा भला छुपा हुआ होता है। मम्मी पापा सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरा बेटा अच्छा बने, मेरा बेटा सफल बने। और उसके बाद में पता है आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करते हैं? मम्मी पापा के बाद में किसका नंबर आता है? और वो तो फैमिली तो आ गई। फैमिली के बाद में, हाँ, फैमिली के बाद में आपको सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है? टीचर्स करते हैं। आपके टीचर्स हमेशा ये देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट अच्छे हो, उनके अंदर में व्यवहार हो, वो मेहनत करने वाले हो, वो अपने जीवन में सफल हो। तो हमेशा इन 2 बातों को याद रखना कि एक तो आपके टीचर्स और एक आपके पेरेंट्स, ये आपके लिए क्या चाहते हैं? भला, आपका अच्छा चाहते हैं, आप कुछ बन जाएं, आपके जीवन में कुछ ऐसा हो जाए, ये आपके टीचर्स और मम्मी पापा चाहते हैं। तो श्री कृष्ण ने अपने गुरुजी की, अपने टीचर्स की आज्ञा का पालन किया। गुरुजी ने जो कहा वो उन्होंने किया। श्री कृष्ण ने अपने माता पिता के लिए सब कुछ किया, वो अपने मम्मी पापा के लिए सब कुछ करते थे। तो हमारी सबसे पहली ड्यूटी किसके प्रति है? मम्मी पापा के प्रति और गुरुजनों के प्रति। वो जो भी कहें उनकी आज्ञा का पालन करना हमारी ड्यूटी है। और अगर आपको टीचर्स की बात अच्छी नहीं लगे, आपको मम्मी पापा की बात अच्छी नहीं लगे, तो आप समझ लेना कि आप गलत मार्ग पर हो, आप सही मार्ग पर नहीं हो, और ये आगे जाकर के आपके लिए बड़ा भारी नुकसानदेह होता है। अच्छा, जितने भी छोटे बच्चे बैठे हैं, सच्ची सच्ची बताना, सरस्वती मैया के सामने झूठ नहीं बोलना है। मम्मी का मोबाइल कौन कौन चलाता है?
सब हाथ ऊपर करो। मुझे पता है सब चलाते हैं। पर्सनल मोबाइल किस किस के पास है भैया? सबके पास। ये एक तो देखो, मैं प्रवचन सुना रहा हूँ, ये मोबाइल लेके बैठा रिकॉर्ड कर रहे हो। अच्छा आपने दिया है क्या? चलो सॉरी भैया। तो मम्मी का मोबाइल चलाते वो दोबारा हाथ ऊपर करो। मैंने नोटिस नहीं किया कौन कौन चलाता है। सारे चलाते हैं ना? बोले मम्मी तो कम चलाती है, ज्यादा हम ही चलाते हैं। और थोड़ा सा मौका मिल जाए, नीचे कर लो आप, मम्मी का थोड़ा सा मोबाइल मिल जाए तो ये जो है ना, ये अच्छी चीज नहीं है। अभी आपको ध्यान किस पे देना है? पढ़ाई पे ध्यान देना। अच्छा कई बच्चे जो होते हैं ना, वो बुक्स पे कम ध्यान देते हैं और लुक्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, छोटे छोटे बच्चे ही। आजकल छोटे छोटे बच्चों को मैं देखता हूँ, अटपटी सी पैंट पहन लेते हैं, अटपटी सी कटिंग करवा लेते हैं। एक मैंने 8 साल को बच्चे किसी के घर में गया हुआ था, एक 8 साल का बच्चा यहाँ से साइड से कटिंग करवाई हुई, एक साइड से करवाते ना आजकल, जैसे नाई कटिंग करता करता बीच में ही सो गया हो, है ना। और फिर वो घंटे भर यूं 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 कांच के आगे कर रहा है। तो मैंने कहा यार 1 घंटे में तो कितनी पढ़ाई कर लेता, तो कितनी बातें सीख लेता। तो हमें लुक्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें ज्यादा ध्यान किस पे देना है? बुक्स पर ध्यान देना। आज लुक्स पर ज्यादा ध्यान दे लिया तो आगे फिर ये लुक्स चला जाएगा, क्योंकि लुक्स तो काम से, आपकी प्रतिष्ठा से, आपके जो पुरुषार्थ जो आप कर रहे हो, आपका लुक्स उससे निखरता है, न कि कपड़ों से निखरता है, न कि आपके गाड़ी और बंगले से निखरता है। तो हमको ध्यान लुक्स पर नहीं देना, अभी ध्यान किस पे देना है? बुक्स पर ध्यान देना है, हमें पढ़ाई पे ध्यान देना है, हमें मम्मी का मोबाइल भी नहीं लेना। अपितु मैं तो आपसे ये कहूंगा कि मम्मी भी अगर ज्यादा मोबाइल चलाती हो ना, तो आप मम्मी को भी क्या कहेंगे कि मम्मी थोड़ी सी गीता पढ़ लो, मम्मी थोड़ी सी रामायण पढ़ लो, मम्मी थोड़ा सा ध्यान हम पे भी दे लो, मम्मी मोबाइल पर ध्यान मत दो। तो अभी स्टडी के समय में आपका ये जो समय है वो गोल्डन टाइम है, गोल्डन पीरियड है। तो हमें सबसे ज्यादा अभी किस पे ध्यान देना है? बुक्स पर ध्यान देना, हमें पढ़ना है, हमें गुरुजनों की, मम्मी की आज्ञा का पालन करना है। और तीसरी हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है हमारे राष्ट्र के प्रति। किसके प्रति है? हमारे राष्ट्र के प्रति है। आपको गर्व है आप भारत में जन्मे हैं? आपको अच्छा फील होता है कि हम भारतीय हैं? अच्छा आप में से कोई मुझे बताएगा भारत किसे कहते हैं? भारत का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? नहीं पता? चलो मैं बताता हूं। भारत शब्द का मतलब होता है, भा का मतलब होता है ज्ञान। क्या मतलब होता है? और रत का मतलब होता है लीन रहना। जो हमेशा ज्ञान अर्जित करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, तैयार रहता है, जिसके जीवन में ज्ञान की जिज्ञासा है। भारत ने, आपको शायद ये पता हो, जिस समय विदेश में लोग ABCD सीखते थे, उस समय भारत में बड़े बड़े गुरुकुल चला करते थे। तक्षशिला जैसे गुरुकुल थे, वैदिक गुरुकुल थे, वेदों को पढ़ाया जाता था। तो हमारा भारत विश्व गुरु कहलाया। पूरे विश्व का गुरु कौन है? भारत है। तो हमें सबसे पहले ये गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। और इस भारत में हमारे लॉर्ड कृष्णा, हमारे लॉर्ड भगवान राम और कृष्ण से हमको 2 बातें सीखनी हैं। ध्यान से सुन रहे हैं आप? समझ में आ रही है बात? आज हमको राम और कृष्ण से 2 बातें सीखनी हैं। पहली बात कृष्ण से हमें यह सीखनी है कि भगवान कृष्ण के जीवन में, अरे गुब्बारा फूटा, हेलीकॉप्टर नहीं आ गया यहां। तो श्री कृष्ण के जीवन में सबसे पहली चीज क्या है पता है? उनके जीवन में कितनी भी टेंशन आई, चिंता आई, कोई भी दुख आया, तकलीफ आया, वो कभी रोए नहीं। श्री कृष्ण
कभी रोए नहीं। आजकल के हमारे बच्चे, मम्मी ने पेंट नहीं दिलाई तो रोने लग जाते हैं, मम्मी ने मोबाइल नहीं दिया तो रोने लग जाते हैं। नहीं, श्री कृष्ण उत्साह में रहे, हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रही। तो हमें एक चीज श्री कृष्ण से सीखना है कि हमें कभी रोना नहीं है, हमें कभी दुखी नहीं होना है। रोना भी है तो प्रेम में रोना है, प्यार में रोना है, भगवान के प्रेम में रोना, पर दुख में कभी रोना नहीं है। कृष्ण नाम है उत्साह का। और एक दूसरे भगवान जिनका कहते हैं राम, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। तो राम भगवान से हमें क्या सीखना है पता है? रामायण में दो पात्र हुए, एक तो था राम और उनके ऑपोजिट कौन था? रावण था। आपको पता है राम और रावण में क्या फर्क है? रावण राम से हर मामले में आगे है। किंगडम, राज्य किसका बड़ा था? और कितने माथे थे रावण के? 10 माथे थे। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर रावण के 10 सर थे तो वो टी शर्ट कैसे पहनता था? है ना, 10 माथे का 10 शीश का मतलब क्या होता पता है? 10 शीश का मतलब है रावण बहुत बुद्धिमान था। आप कहते हैं नहीं कि यार इस आदमी की कितनी खोपड़ी है, कितना तेज है, कितनी खोपड़ी, उस सर का मतलब है वो बहुत तेज बुद्धि वाला था, उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। तो रावण के पास राज्य बड़ा, बुद्धि में तेज, बल में भी तेज, सोने की उसकी लंका तो धन में भी तेज, अस्त्र शस्त्र सेना आयुध सब कुछ उसके पास में राम से ज्यादा था। हर मामले में वो राम से ज्यादा था। पर आज भी हजारों वर्ष बीत गए, बताओ कोई मम्मी अपने बेटे का नाम रावण रखती है? नहीं रखती ना। अपनी बेटे का नाम मम्मी क्या रखना पसंद करेगी? राम। रावण के पास सारी चीजें थी, फिर भी आज हमारे भारत में कोई बेटे का नाम मां रावण नहीं रखती। क्या नाम रखती है? राम रखती है। और राम के पास में क्या चीज थी पता है? आज दुनिया में रावण की पूजा नहीं होती, रावण को तो जलाया जाता है और पूजा किसकी होती है? राम की होती है। रावण को इसलिए जलाया जाता है कि रावण के जीवन में झूठ था। क्या था? झूठ। और राम के जीवन में क्या था? सत्य। तो आप रावण बनना पसंद करेंगे कि राम? तो राम बनने के लिए आपको अपने जीवन में क्या धारण करना है? सत्य धारण करना है। और कृष्ण बनने के लिए अपने जीवन में क्या धारण करना है? मुस्कुराहट, उत्साह, हिम्मत, निडरता। अगर ये 2 चीजें आपके जीवन में आ गई तो मैं गारंटी देता हूं आप इस जीवन में सफलतम व्यक्ति होंगे। आप आगे जाकर के बहुत बड़ा नाम अपने राष्ट्र का और अपने माता पिता का और अपने गुरुजनों का करेंगे। तो सबसे पहली चीज हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? सत्य। हम कभी झूठ नहीं बोले। हमारे जीवन में क्या नहीं होना चाहिए? आज अगर आपने झूठ बोला छोटी छोटी बातों में, मैं आपसे पूछूं कि आप मोबाइल चलाते हैं तो कई बच्चे झूठ बोल जाते हैं, नहीं सर हम नहीं चलाते। कई बच्चे झूठ बोल गए कि हम 4 घंटा पढ़ते हैं, कई सच भी बोले हैं। पर अगर जीवन में तुम्हारे अभी से झूठ सम्मिलित हो गया तो आप राम नहीं बनेंगे, आगे जाकर क्या बन जाएंगे? तो हमें पहला संकल्प क्या लेना, हमें क्या बोलना है? कभी भी हमारे जीवन में झूठ नहीं आना चाहिए। और हमारे चेहरे पर क्या रहनी चाहिए? मुस्कुराहट, स्माइल रहनी चाहिए। पापा भी घर पे कभी दुकान से आए ना और पापा भी उदास बैठे हो, या क्लासरूम में कभी टीचर्स टेंशन में बैठी हो, तो आप टीचर से और मम्मी से क्या कहेंगे? मम्मी स्माइल प्लीज, थोड़ा हंस भी लो, है? क्यों मुंह लटका के बैठे हो? वो बड़ी बड़ी समस्याएं छोटी सी मुस्कुराहट से ठीक हो जाती है। तो आप सब लोग बड़ा बनना चाहते हैं तो आप खूब पढ़ाई कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आपको पहली ड्यूटी आपके मम्मी पापा के प्रति, गुरुजनों के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति है। आप अपने भगवान की रोज पूजा करें। अच्छा ये बताओ, रोज घर से जब निकलते हो तो भगवान को कौन कौन हाथ जोड़ करके आता है? सब लोग हाथ जोड़ के आते हैं, सब लोग। अच्छा इस गुड़िया, इसको देखो, इसको बच्चे को, तो रोज भगवान को हाथ जोड़ती है? 1 मिनट खड़ी हो तो
तू बड़ी सुंदर लग रही है मेरे को। क्या नाम है तेरा? है पूर्वा। अब रोज हाथ जोड़ते हो भगवान को मंदिर में और क्या कहते हो भगवान से? अरे वाह, मेरी बात मुझे ही सौंप दी। वाह, लॉर्ड कृष्णा के विद्यार्थी हैं साहब। भगवान से आप क्या कहते हो? सत्य बोलना। अरे वाह, इसके लिए जितनी ताली बजाओ उतनी कम है। बहुत पूर्वा ने सुंदर जवाब दिया। बैठ जा बेटा। आप भी रोज भगवान को हाथ जोड़ते हो? कौन कौन जोड़ता है? अच्छा, आप भी जोड़ते हो? खड़े हो जाओ आप। आपका क्या नाम है? सायान। आप क्या कहते हो भगवान से? हाथ जोड़ते समय कोई प्रार्थना करते हो? क्या कहते हो? स्टडी की कि मेरी विद्या स्टडी ठीक हो। बहुत सुंदर है, आपके लिए यही उपयुक्त है। बहुत सुंदर। और कोई कौन जोड़ता है? तू बता बेटा, तू क्या कहती है? अच्छा तू बता दे, तू क्या कहती है भगवान को? अपने परिवार को। और बाकी दुनिया? केवल तुम्हारा परिवार खुश रहे। बाकी थोड़ा सा इसमें एक चीज और जोड़ दो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो आपकी प्रार्थना भगवान और जल्दी सुन लेगा। मेरा परिवार भी खुश रहे और मेरे विश्व के सारे लोग भी खुश रहे, है ना भाई? सब खुश रहने चाहिए कि नहीं रहने चाहिए? तो हमें भगवान से ये प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरा भी अच्छा हो और मेरे भारतवर्ष का भी अच्छा हो। और आप लोगों को एक बात और पूछूं आपसे, स्कूल में जब आपको टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो भेदभाव करते हैं? एक जैसा पढ़ाते हैं ना? फिर एक बच्चे के मार्क्स कम आते हैं और एक के ज्यादा, ऐसा क्यों? क्यों भाई? किताबें एक जैसी हैं, समय एक बराबर है, स्कूल एक ही है, टीचर्स भी एक जैसा पढ़ा रहे हैं, फिर ऐसा क्यों होता है? बताओ, आप बताओ। कौन कितने समय में कितना पढ़ सकता है और उसकी रुचि कितनी है पढ़ाई में? बैठ जाओ। बहुत सुंदर जवाब दिया। तो इसका कारण इतना ही होता है कि एक बच्चा है उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट है और दूसरा जो कम मार्क्स ला रहा है उसका इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए आप अपने सारी चीजों को छोड़ दीजिए। अगर आपको सफल होना है तो आपको खूब खूब पढ़ाई करनी है। अभी मैं आपका एक एग्जाम ले लूं बैठे बैठे यही कि आप कैसी पढ़ाई कर रहे हो? ले लूं? लॉर्ड कृष्णा के विद्यार्थियों का एग्जाम ले लूं? रेडी? पक्का? और जो फास्ट जवाब देगा एमएलए साहब से उसको इनाम दिलाऊंगा मैं। हाँ, हैं? रेडी हैं आप? पूछूं? अच्छा, सवाल तो बहुत बड़ा है पर आप उस सवाल के अनुरूप छोटे हैं। अच्छा ये बताओ कि 5,000 का चेक भरना हो तो कितना जीरो लगेगा? और 10 लाख का भरना हो तो? 4 वाले हाथ ऊपर करो। सात जीरो लगेंगे। 7 वाले हाथ ऊपर करो। शाबाश। 6 वाले हाथ ऊपर करो। 5 वाले हाथ ऊपर करो। शाबाश। अच्छा 10,000 में कितने जीरो लगते हैं? चलो छोड़ो, हो गया हो गया हो गया हो गया। सारे ही चेक गलत भर दिए, इतना नुकसान करवा दिया। 10 लाख में 6 जीरो लगते हैं। अच्छा इस मात्रा को छोड़ो, अगर ये जीरो कम हो जाए तो चेक की वैल्यू रहती है ना? जीरो कम हो जाए तो चेक की वैल्यू रहेगी? है? 1000 में से 1 जीरो कम कर दें तो चेक की वैल्यू नहीं रहेगी? रहेगी ना? कितने की रहेगी? 100 की रहेगी ना? और फिर 1 जीरो और कम कर दिया जाए तो? फिर 1 कम कर दिया जाए फिर भी वैल्यू है ना?
और सारे जीरो रख दो और एक हटा दो, फिर वैल्यू नहीं है। आप जितनी भी पढ़ाई करो, स्टडी करो, पर आपके जीवन में अच्छा नहीं है, संस्कार नहीं है, संस्कृति नहीं है, तो फिर आपकी एजुकेशन जो है वो बिल्कुल फेल है, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एजुकेशन का, शिक्षा का मतलब होता है हमारे अंदर में संस्कार हो, हमारे अंदर में संस्कृति हो, हम गुरुजनों का आदर करें, माता पिता का आदर करें और अपनी पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दें। तो जो 8th क्लास के ऊपर के बच्चे हैं वो एक बात और भी ध्यान देंगे कि आपको अगर अपने को अच्छे से निर्मित करना है, अगर आपको कुछ बड़ा करना है, तो आप हजारों किताबें पढ़ेंगे अपने जीवन काल में। जब आप नर्सरी से लेकर बड़ा MBA LLB IIT करेंगे तो हजारों किताबें पढ़ेंगे। तो उसके साथ साथ में आपको एक किताब और आज के बाद में पढ़नी है। पहले तो बताओ, आप सफल होना चाहते हैं कि नहीं चाहते? बड़ा बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हैं ना? तो आपको एक किताब और पढ़नी है। उसका नाम क्या है? इसके बारे में कोई जानता है? भगवत गीता के बारे में कोई जानता है थोड़ा बहुत? अच्छा, आजा बेटा, चलो एक तो मिला मेरे को हीरा। हाँ, एक हीरा मिल गया। वाह, क्या नाम है जी? प्रत्युष के लिए ताली बजे। बहुत सुंदर। आप क्या जानते हो प्रत्युष भगवत गीता के बारे में? जो भी जानते हो, गीता ये क्या है इनको आप बताओ थोड़ा सा। ये महाभारत का एक पार्ट है, और दूसरी चीज़ इसमें है ना हमारे जीवन की मतलब जीवन के बारे में बताया गया है, जीवन का क्या है। इसमें गीता के सार हैं जिसके माध्यम से हमें और इसका सार श्री कृष्ण ने करा है। इसका गीता का वर्णन श्री कृष्ण ने करा है, उन्होंने अर्जुन को इसका वर्णन कराया था। इन सब चीज़ों को ही मैं जानता हूँ। थैंक यू, बहुत सुंदर। बैठो। प्रत्युष ने एक बात कही, आपने नोट किया, इसमें जीवन का सार है। इतने में ही पूरी बात आ गई। ये वो बुक है जो आपको संस्कार देती है, संस्कारित करती है। आप स्कूल में पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर तो बन जाओगे, पर आपको उस डॉक्टर और इंजीनियर बनने से पहले आपको क्या बनना पता है? एक अच्छा इंसान बनना है। क्या बनना है? एक अच्छा इंसान बनना है। और वो जीवन कितना सुंदर हो सकता है, वो सारी बातें किसमें हैं? भगवत गीता में है। तो जितने भी 8th से ऊपर के बच्चे हैं, 8th 9th और उससे छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है अभी, पर 8th से ऊपर के बच्चे, 9th के बच्चे इस किताब को अगर मैं गिफ्ट दे करके जाऊं तो आप लेंगे इसको? और फिर क्या करेंगे? पढ़ेंगे, याद करेंगे। अभी देखो, आप में से एक भी बच्चा नहीं जिसको एक भी गीता का श्लोक याद हो। आप लॉर्ड कृष्णा स्कूल में पढ़ते हो तो आपका ड्यूटी है ना कि आप गीता को जाने, कृष्ण को जाने। तो आप लोग पढ़ेंगे इसे? तो 8th क्लास से ऊपर के बच्चे हाथ ऊपर खड़े करें, कौन कौन पढ़ेगा? पक्का पढ़ेंगे? अच्छा, अगर मैं 2 महीने बाद में फिर यहाँ आऊंगा इसी स्कूल में, सर आ सकता हूं ना सर? तो मैं आऊंगा तो हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे? तो इसके श्लोक सुनाएंगे आप मुझे? इसके ऊपर मैं आपसे प्रश्न उत्तरी करूंगा तो आप जवाब देंगे? इतनी तैयारी करेंगे? अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको गीता देकर जाऊं, आप गीता ही पढ़ने लग जाओ और कल स्कूल में आओ, टीचर्स पूछे कि होमवर्क किया, बोले टीचर्स मैं गीता पढ़ रही थी। ऐसा नहीं करना है। आपको स्कूल की पढ़ाई करनी है, आपको होमवर्क करना है और उसके साथ में थोड़ा थोड़ा क्या पढ़ना है? गीता। और ये समझ में नहीं आती है, ये बड़ी कठिन है। इसका ये इतना बड़ा चैलेंज है, इसके लिए आपको टीचर्स की सहायता लेनी होगी, आपको मम्मी से पूछना होगा। आपको इसको धीरे धीरे आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप भी हैं जो गीता के बारे में हमको ज्ञान देते हैं। तो हम थोड़ा समय नहाए बिना नहाए कहीं पर भी, इसको आप मंदिर में मत रख देना। कहाँ रखेंगे? अपने हैंडबैग में रखेंगे। और जब भी आपको समय मिले थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ना है। तो हम पुनः कितने महीनों के बाद मिलेंगे और किसके ऊपर चर्चा करेंगे? गीता के ऊपर। तो आज आपको गिफ्ट देके जा रहा हूं, आप इसको संभाल के रखना और इसको रोज
पढ़ना। तो एक बार जोरदार लगाए जयकारा भारत माता की, भारत माता की। अच्छा, मैंने 2-3 सूत्र दिए आपको, क्या क्या करना, किस किस को याद है? आपको आज के बाद में क्या क्या करना, वो सूत्र बताओ। आप बताओ क्या क्या करना जो मैंने बताया। इसमें बताओ, माइक में दोबारा से रिपीट कर दो, याद रह जाए सबको बताना। सत्य बोलना है, मुस्कान रखनी है और झूठ नहीं बोलना है। डरना नहीं, घबराना नहीं, डरना भी नहीं है किसी से। नहीं मतलब अरे डरना नहीं का मतलब ये नहीं कि आप टीचर से नहीं डरो। और पापा गए तो पापा से कहो मैं डरता नहीं हूँ। हाँ, डरना नहीं का मतलब ये नहीं है। डरना नहीं का मतलब है कि जो आदमी जीवन में कभी गलत नहीं करता वो कभी किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अरे वाह, क्या ना बेटा आपका? आकांक्षा भगवत गीता का श्लोक सुना रही है। एक बार आकांक्षा के लिए जोरदार ताली बजाएं। अरे वाह। एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, तो वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लामिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ है कि जब जब धर्म की हानि होगी, ग्लानि होगी, तब तब श्री कृष्ण इस धरती पर जन्म लेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। आपका कितना सुंदर उद्बोधन और कितना कॉन्फिडेंस वाणी में। तो आप सबको भी आकांक्षा की तरह ये श्लोक याद होने चाहिए। आकांक्षा आपको एक ही आता है, अब आपको और ज्यादा याद करना है ना। अगली बार आएंगे तो कम से कम आप हमको ऐसे ऐसे 100 श्लोक गीता के बढ़िया बढ़िया सुनाएंगे, तो आप सब याद करेंगे और एक एक श्लोक का मीनिंग समझना, आपका जीवन ही बदल जाएगा। तो जितने भी मैं पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज से निवेदन करूंगा कि हमारे विद्यालय के डायरेक्टर महोदय आदरणीय संजय शर्मा जी का दुपट्टा उड़ाकर सम्मान करें। प्रेम जी दुपट्टा दें। और हमारे विधायक महोदय संदीप शर्मा जी, जो कि कोटा दक्षिण के लोकप्रिय विधायक हैं, आपका भी हम सम्मान करते हैं। भाई श्री आपको भी दुपट्टा उड़ाकर गीता प्रदान करके सम्मान करेंगे। पहले युवा नेता लोकप्रिय विधायक, बहुत बहुत स्वागत आपका, अभिनंदन। और आदरणीय संजय शर्मा जी, जिन्होंने बहुत अच्छा स्कूल लॉर्ड कृष्णा स्थापित किए हैं, आपका भी अभिनंदन, स्वागत। और संरक्षक महोदय, चूंकि विधायक जी आए, हाँ बच्चों के साथ फोटो। हाँ, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। संकल्प। ठीक है ना। अभी एक फोटो होगा आप सबका।